वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की, जो 6 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पर आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यह कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो ये उपविषय क्या है? सामाजिक अध्ययन का आपका या सामाजिक विज्ञान का आरंभिक नगरों की बनावट। ये जो स्टार्टिंग में जो नगर बने हुए थे हड़प्पा संस्कृति के टाइम के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने अतीत को जानने वाले स्रोतों के विषय में पढ़ा था कि इमारतें, मूर्तियाँ तथा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी हमें अतीत की जानकारी दे सकती हैं। कि कोई पुरानी मूर्ति आपको मिली हो तो पुरातत्व विभाग वाले उसका देख के बता सकते हैं ये मूर्ति इतने साल पुरानी होगी। कार्बन डेटिंग है, इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। उससे हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पे इस चीज़ का इस्तेमाल होता था, तो उस टाइम के जो लोग हैं वो कैसे होते थे और क्या क्या यूज़ करते थे। आज हम एक प्राचीन नगर के उदाहरण से अतीत के लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे। देखते हैं, चलिए। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसके बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। अब ये देखिए, ये चित्र आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये कहाँ पे मिले थे हड़प्पा संस्कृति? ये जैसे पाकिस्तान का पंजाब हो गया ये वाला हिस्सा, सिंध प्रांत, सिंध कौन सी होती है? सिंधु नदी होती है, तो ये सिंध प्रांत हो गया है सारा, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, ये सारी नदियाँ इसी में मिलती हैं। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु नदी के आसपास की जो ये है वहाँ, क्योंकि पुराने टाइम पे पानी के साथ ही बसते थे लोग, तो शहर भी है वहीं बसा था। इन नगरों को 2 सबसे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय प्राचीन भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, जो ये नगर बने थे, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की दीवार पक्की ईंटों की बनाई जाती थी और ईंटें इतनी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें मजबूत रहे। तो इस समय पता चलता है उस टाइम के जो लोग थे वो कितने समझदार होते थे कि उनकी ईंटें हजारों साल हो गए हैं, अब भी वो ईंटें वैसे ही वैसे दीवारें हैं, और ईंटों की चिनाई भी इस प्रकार करते थे कि दीवारें मजबूत रहे। आज के टाइम पे क्या है, अगर कोई ये दीवार बनाएंगे तो 100-125 साल के से ज़्यादा कितने ही आप सीमेंट बढ़िया डाल लो, वो ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, दीवार ढह जाती हैं। पर इतने साल पुरानी वाली दीवारें भी अभी तक मजबूत है, तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा एडवांस थी, जो उन्हें पता था कि कैसे ईंटें लगानी है या दीवार बनानी है। अब आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। नंबर 1 है, चित्र 1 को देखिए तथा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। तो ये दोबारा से देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर, सबसे पहले मोहनजोदड़ो में इसको मिला था। तो ये कई हैं, मोहनजोदड़ो हो गया, सोतका को हो गया, ये पंजाब, इस पाकिस्तानी पंजाब में हो गया। ये आपका चंदहूदड़ो हो गया, सरकोदला, धोलावीर, फिर गंवेरी वाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी अपने हरियाणा में है जैसे, हड़प्पा, ये सारे नगर हैं। लोथल हो गया गुजरात में। ये सारे नगर हैं जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। तो यही सब हम यहाँ लिख देंगे। इन शहरों में हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गंगेरवालिया, मोहनजोदड़ो, चंदड़ो, धोलावीरा, सुरकोदता, सोतका हुआ और लोथल शामिल है। तो ये कौन से हैं? जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर हैं ये। फिर से अगला प्रश्न क्या है?
हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में बताएं। तो ये सब हमने पढ़ा है, आप अपनी किताब में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें बता रखा है कि कैसे मजबूत होती थी और निचले हिस्से वाले को अलग डिवाइड होता था इनका शहर, और ऊपर वाले में दुर्ग, जिनको पुरातत्व वालों ने कहा है। तो यही हम सब यहाँ लिखना है। इन नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, लेकिन यह निचले इलाके में था। तो नीचे वाले इलाके में पश्चिमी भाग था, वो ऊंचाई पे थोड़ा सा बना था, और ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने किसका नाम दिया था? नगर दुर्ग का, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, और ईंटें इतनी पक्की होती थी कि आज भी हज़ारों साल बाद भी आज तक उन्हें दीवारें खड़ी हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरीके से करते थे कि दीवारें और मजबूत रहें। तो ये सारी चीज़ें आज फिर आपने देख लिया होगा कि आपने हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति के बारे में पढ़ा है कि ये किस तरफ मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास जो एरिया है उसमें ये सबसे पहले मिली थी, और इसी के आसपास काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में और पता चल रही है। और जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें और मिल रही हैं, तो उस टाइम पे हमें और ज़्यादा पता चल रहा है इसकी सभ्यता के बारे में। जैसे उस टाइम पे ये जो खेती करते थे उनको कैसे स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें भी इसमें मिली है। वो आप आगे वाले आपके चैप्टर या वर्कशीट में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।